बांग्लादेश को चीन से मिला था F-7 विमान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ट्रेनिंग के दौरान विमान टेक ऑफ के दौरान हुआ बंद, क्रैश हो गया, ये जानकारी आ रही है। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। प्लेट ऑन। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर आ रही है, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर और इसके 4 विंडो शॉट दिखाइए जरा। हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। इंडोनेशिया में यात्रियों से भरे शिप में लगी भयंकर आग। ब्रेक करिए जरा। आग से बचने के लिए समंदर में छलांग लगाते दिखे लोग। 5 यात्रियों की, करेक्ट करिए जरा, इसमें 5 यात्रियों की मौत हो गई है, 18 घायल हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय साहब। Tuan saat ini KM Gregorius। ये देखिए, इसमें करीब 18 यात्री जो है वो घायल है, 5 की मौत हो गई है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। राजधानी कीव पर हमलों का एयर अलर्ट। ब्रेक करिए जरा। कीव पर लगातार तीसरे दिन रूस का बड़ा हमला। Tu-95S न्यूक्लियर बॉम्बर से यूक्रेन पर अटैक। 106 Geran-2 ड्रोन से रिहायशी इलाकों में अटैक। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमलों का अलर्ट। ये देखिए जरा। कीव पर लगातार तीसरे दिन रूस का बड़ा हमला। विद द शॉट्स विजय। 40-60 प्लेट ऑन। Tu-95S न्यूक्लियर बॉम्बर से यूक्रेन पर अटैक किया गया। एम्बियंस अप करिएगा विजय। लोकेशन कीव है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस सब के बीच में विजय आइए जरा। कीव है, खार्किव है, चेर्निहिव है, ये वो इलाके हैं जहां पर नेप्रोपेट्रोविस्क, ये वो इलाके हैं जहां पर फिर से बहुत बड़े हमले हो रहे हैं। मैं चाहूंगा यहां पर इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। यूक्रेन के कई शहरों में रूस के हमलों से दहशत। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए जरा यहां पर। ये देखिए विजुअल्स। रूस का हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से हमला। ब्रेकिंग और शॉट विजय प्ले करिए जरा। ये देखिए जरा। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल से रूस का विध्वंसक अटैक। विजुअल्स देखिए जरा। MiG-31 के Tu-160 से दागी गई किंजल मिसाइलें। इरपिन इलाके में मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक किया गया है, यह जानकारी भी आ रही है। यह देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा रूस ने अब ड्रोन ही नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करने शुरू कर दिए। ये देखिए जरा, किंजल मिसाइल अटैक। इरपिन इलाके में मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक किया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। विजुअल प्ले करिएगा विजय। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। किंजल मिसाइल से अटैक है। तस्वीरें देखिए जरा, किस तरीके से लोगों में पैनिक है। लेकिन चिंताजनक बात यह है, ये लोग बंकर्स में थे। ये बंकर्स में थे, जो लोगों में दहशत है। ये वहां के शॉट। इसमें एक लाइन ऐड करिए। बंकर्स, ये के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में लोग फंसे हुए हैं। ये देखिए जरा। ये देखिए जरा, मेट्रो के एंट्री पॉइंट पर रूस का हमला हुआ है। ये देखिए, हमलों से बचने के लिए छिपे कीव के लोग। ये कीव के सबवे स्टेशन को भी हमले से नुकसान पहुंचा, ये जानकारी भी आ रही है। विजय जरा 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा। किस तरीके से लोग परेशान हैं, लोग दहशत में हैं। कीव के अंदर के हालात ये देखिए। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दीजिए। मैं सभी से एक शार्प रिएक्शन रिक्वेस्ट करूंगा। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, ये तो बड़ा ही मेजर अटैक हुआ है। किंजल मिसाइलों को निकाला है, न सिर्फ ड्रोन निकाले हैं बल्कि किंजल मिसाइलों का भी। सर, मेरा ऐसा हंच कह रहा है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा ऐसा हंच कह रहा हूं, मेरे सोर्सेज ये कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की की यूक्रेन की सत्ता में यह आखिरी समर है। ज़ेलेंस्की विल बी रिमूव्ड फ्रॉम यूक्रेन। आई एम नॉट सेइंग किल्ड, आई कैन नॉट से दैट, बट ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम यूक्रेन, ऐसा हमारे कई सोर्सेज कह रहे हैं। और यह जो पेनिट्रेटिव अटैक किया गया है, यह पूरे नेटो, पूरे यूक्रेन को यह बताने के लिए किया गया कि बस दिस इज इट। क्या यह बात सही है? एब्सोल्युटली। देखिए, जो आप कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं है और ये होगा, क्योंकि जेलेंस्की का एक जो उनकी एक अथॉरिटी थी उसको ही चैलेंज पुट इन कर रहे हैं कि यदि हम समझौता करेंगे तो किसके साथ करेंगे, क्योंकि ये तो नहीं है
इनके संविधान भी यही नहीं कहता है, क्योंकि आपने मार्शल लॉ लगा करके आपने इलेक्शन नहीं करा, ये बात दूसरी है। पर जिस तरह से जेलेंस्की चीजों को कर रहे हैं और पूरी त्रासदी ला रखी है, अब देखिए उन्होंने पहली बार ये हुआ है, देखिए मेट्रो के, मेरा ये मानना था जिस दिन मेट्रो स्टेशन को टारगेट करेगा रशिया, वो यूक्रेन के लिए बहुत भारी पड़ेगा। यदि उसने किंजल से किया, अभी तो ड्रोन्स आप ही बता रहे हैं, देखिए 170 शाहीद ड्रोन एवरी डे, 2 मिलियन ड्रोन वो 2025 में बना रहा है। ही इज गोइंग टू अटैक विद 1000 ड्रोन्स एवरी डे। और उसके बाद जितने हाइपरसोनिक मिसाइल की प्रोडक्शन इतनी चली गई है, और इन्होंने जैसे कीव के मेट्रो स्टेशन पे कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल मारा और ऑर्सनिक मारा, दैट विल द एंड ऑफ यूक्रेन, ऐसा मेरा मानना है। ये क्यों हेजिटेट करते हैं ये पुतिन साहब? शायद उनके अंदर में वो मिलिट्री है कि हम सिविल टारगेट को नहीं हिट करेंगे। हाँ सर, क्योंकि वहां पर वेरी बिग राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये हमारे कई जो हमारे सहयोगी, जो जैसे चाहे वो स्टार्टिंग विद सुमेरा, फिर उसके बाद हमारे मनीष झा, जब ये लोग यूक्रेन गए तो इन सबका ये कहना है कि पुतिन कभी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं करना चाहते हैं। ये उन सब का कहना है, और वो जितना हो सके उसको अवॉइड करते हैं। जेलेंस्की कई बार बोलते हैं सिविलियंस टारगेट हो गए, ये हो गए। हम सबको पता है वहां पर कितने सारे नेटो के सोल्जर्स मौजूद हैं। कीव में रूस के हमलों से भारी तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। सरकारी इमारत को ड्रोन हमले से नुकसान पहुंचा, ये जानकारी आ रही है। किंडरगार्टन पर भी ड्रोन से किया गया हमला, ये इंफॉर्मेशन है। कीव के मेयर का दावा, रिहायशी इलाकों पर अटैक। कीव के मेयर जो कि जेलेंस्की के सबसे बड़े विरोधी हैं। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कीव में बड़ा अटैक हुआ है, सब करके रखेगा। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कीव पर 3 वेव में लगातार रूस के 5 घंटे तक हमले हुए हैं। ब्रेकिंग और शॉट, KH-101 क्रूज मिसाइल से 4 इलाकों में अटैक किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा विजय। अब मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग और शॉट के बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट बंकर्स वाली, उसको लेकर आइएगा, सीधे आइए। कीव में 25 से ज्यादा जगहों पर धमाके हैं, यह रिपोर्ट किया जा रहा है। विजय जरा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए। कीव में बहुत बड़ा हमला है, यह रशिया ने यूक्रेन को झकझोर के रख दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। अब मैं जरा यहां पर 4 विंडो में तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, आइए विजय जरा। पर ये अब आपको दिखा रहा हूं, वीडियो फ्लोर पर आइए। रूस का नॉन स्टॉप अटैक, ये देखिए जरा। पिछले 48 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर करीब 450 से ज्यादा हमले कर दिए हैं, कीव समेत। विजय ये देखिए जरा, पीछे भी आपको स्काई करना पड़ेगा। कीव समेत 18 इलाकों में रूस का बड़ा हमला है। 18 मिसाइलें और 216 ड्रोन से यूक्रेन ने अटैक किया है। ये देखिए, मेट्रो स्टेशन, कमर्शियल बिल्डिंग, किंडरगार्टन पर हमला किया है। रिहायशी इमारतें, मिलिट्री फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक किया गया है। अब जरा ये देखिए किससे हमला किया है, ये देखिए। आइए जरा इसके ऊपर फैक्ट्स पर आइए। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स एक्टिव हो गए, दिखाइए विजय जरा। ये देखिए, रूस के न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स ने हमला किया है। नंबर 1 Tu-95, Tu-160 बॉम्बर्स, बड़ा ही फ्लैट ग्राफिक्स है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। उनसे हमला किया गया है। हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल और KH-101 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अब मेरे पास जो जानकारी आ रही है विजय, कीव की खबर निकाल के रखिएगा। खार्किव की खबर में लेके आ रहा हूं, ये देखिए खार्किव की खबर। इधर देखिए, बड़ी खबर, ब्रेक करिए। खार्किव पर पूर्ण कब्जे के लिए आक्रामक हुआ रूस, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि खार्किव से ही मॉस्को पर हमले होते हैं। विजय, ब्रांडिंग फिर से आने वाली है, ले लीजिएगा उनसे। खार्किव में रूस का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। खार्किव के 11 इलाकों में ड्रोन हमले से धमाके किए गए, ये देखिए जरा। और एक सब के बीच में आइए जरा सीधे बिग वॉल पर आइए। कहां कहां हमला किया है ये मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए जरा कहां कहां हमला किया है। रूस के हमलों से दहला यूक्रेन, ये देखिए। अब जो फैक्ट्स है, कीव पर हमला किया गया है, इतना बड़ा कीव लिख दिया गया।
ये देखिए, नेक्स्ट दिखाइए जरा, प्ले करिए इसको। कीव पर हमला किया गया है, खार्कीव पर अटैक किया गया है। इसी खार्कीव से रशिया के अंदर अटैक होते थे। कीव राजधानी है, हम सब जानते हैं। नेक्स्ट दिखाइए, विजय बगल में सारी ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिएगा। डोनेस्क पर हमला किया गया, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट प्ले करिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। ज़ेपोरिजिया पर हमला किया गया, ये वो इलाके हैं। फिर नीप्रो पर हमला किया गया है, यानी जितना भी नीप्रो नदी है उसके इस तरफ हमले किए गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, मोल्डोवा के नजदीक में भी हमले की खबर आ रही है। अब मेरे सामने जो सवाल है विजय, सारे विजुअल्स को हम प्ले करेंगे इस बिग वॉल और शॉट्स के साथ जब हम सवाल की बात करेंगे। बिग वॉल, सवाल और विजुअल्स जब हम डिस्कशन करेंगे। मेरे बगल में सवाल दिखाइए। आज इस वक्त जो मेरे मन में सवाल है, मैं दीपक सर के पास जाने वाला हूं इनको लेकर। कीव पर सबसे बड़ा हमला किया गया, क्यों किया गया? ये देखिए, क्या रूस पर हमलों का बदला है? क्या पुतिन के निशाने पर अब ज़ेलेंस्की हैं? क्या रूस अब कीव पर कब्जा करेगा? 3 सवाल हैं, पहले सवालों के साथ और उसके बाद विजय उस फॉर्मेट में। सीधे चलिए दीपक सर के पास। सर, क्या पुतिन के निशाने पर ज़ेलेंस्की हैं? क्या अगला टारगेट कीव पर कब्जा करना है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आपको जवाब देता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपने अभी जनरल सिन्हा साहब की बात मैंने सुनी, आपने उनको स्क्रीन पे रखा। ही इज एज ऑलवेज ब्रिलियंट। अब आपसे एक सवाल मेरा ये है, आई आंसर योर क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन। सबसे बड़ी बाधा क्या है इस समय यूक्रेन का? इंटरनली और एक्सटर्नली हीरो कौन है सर? आप तो सिर्फ एक आदमी का नाम जानते हैं और वो आदमी है बेगिंस्की, और किसी का नाम ही नहीं जानते। अभी प्रधानमंत्री नया आ गया, ये आ गया। इंटरनेशनल उसका जो मार्केटियर है दैट इज बेगिंस्की। सो पुतिन वांट्स हिम आउट। जिस दिन वो गया दुनिया थक जाएगी। दे आर ऑलरेडी टायर्ड विद यूक्रेन। अब इस आदमी को बाहर निकालो और किसी की कोई बात सुनता नहीं है। एंड सेकंड, मेरा मानना अगेन आपके सोर्सेज ने बताया, माय पीपल कंफर्म दैट दे आल्सो से बेगिंस्की अब अमेरिका से कह रहा है आई एम प्रिपेयर्ड टू गिव अवे अप टू 40% ऑफ माई टेरिटरी। मुझे मत निकालो, नहीं तो मेरे अपने लोग मुझे मार डालेंगे। ये 2 चीजें हैं। एंड आई थिंक पुतिन इज गोइंग टू गेट ज़ेलेंस्की। 2025 जो इसका समय बचा है, दैट इज द पीरियड फॉर द एंड, नॉट फिजिकल एंड, फॉर द पॉलिटिकल डेथ ऑफ बेगिंस्की। रूस के हमलों से नेटो देश अलर्ट पर है। रूस के हमलों के बाद पोलैंड और स्वीडन में हड़कंप। पोलैंड के नीप्रो फाइटर जेट्स, गिरपिन फाइटर जेट से उड़ान भरी है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर फाइटर जेट्स एक्टिव हो गए हैं। एयर स्पेस के लिए, रक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। विजय सीधे इसके फ्लोर पर आइए, सीधे फ्लोर पर आइए। रूस का हमला, अलर्ट पर नेटो, बड़ी खबर है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पोलैंड और स्वीडन में अलर्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन से सटे बॉर्डर के नजदीक पोलैंड के फाइटर जेट से उड़ान भरी है। पोलैंड में मौजूद नेटो के रेडार सिस्टम एक्टिव किए गए हैं। पोलैंड में नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए हैं। स्वीडन के गिरपिन फाइटर जेट से पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस के बॉर्डर के पास अमेरिका कनाडा का युद्ध अभ्यास, ब्रेक करिए। रूसी बॉर्डर के करीब अलास्का में किया बड़ा युद्ध अभ्यास, बड़ी खबर। नोराड लड़ाकू विमानों ने किया शक्ति प्रदर्शन। F-16, CF-18 फाइटर जेट्स ड्रिल में हुए शामिल। ब्रेकिंग और शॉट प्लेड ऑन। ये देखिए जरा तस्वीरें और खबर देखिए अब आप, किस तरीके से 50-50 विजय, किस तरीके से रशिया को चैलेंज किया जा रहा है। यहां पर मैं चाहूंगा विजय दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी सीधे सीधे उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। अब आइए जरा इस खबर की फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। रूसी बॉर्डर के पास युद्ध अभ्यास। विजय, अगली ब्रेकिंग और शॉट बड़ा खतरनाक है, मैं चाहूंगा बिग बॉल पर दिखाएंगे उसको हम। रूसी बॉर्डर के नजदीक के पास युद्ध अभ्यास, बड़ा तनाव। ये देखिए, रूस के बॉर्डर के पास अलास्का में यूएस कनाडा की वॉर ड्रिल। अलास्का के लिटिल डायोमीड द्वीप के पास बड़ी वॉर ड्रिल हो रही है। नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने किया युद्ध अभ्यास। ये देखिए, रूस के बिग डायोमीड द्वीप से करीब 2.4 मील की दूरी पर स्थित है। अमेरिका F-16 और कनाडियाई CF-18 लड़ाकू विमानों ने युद्ध अभ्यास किया है। युद्ध अभ्यास में यूएस वायुसेना के KC-135 और E-3 विमान शामिल हैं। इस सब के बीच में एक बार कैंप 4 पर आइए। आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। आप जानते हैं रशिया का लेवल ऑफ इंप्रोवाइजेशन क्या है? उन्होंने ड्रोन की टेक्नोलॉजी पर पिछले 3 साल में काम करना शुरू किया। ईरान की मदद ली। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, एम्बियंस लो,
पहला शॉट से प्ले करिए विजय, इसको फिर से प्ले करिए। इसका पहला शॉट ही डिफाइनिंग शॉट है इसका। ये देखिए जरा, ये देखिए रशिया की ड्रोन फैक्ट्री, इनके नंबर्स देखिए जरा। आइए इसके वीडियो कीपर विजय से पहले वाली जो ब्रेकिंग्स है वो दोनों ब्रेकिंग वन आफ्टर द अनदर बगल में चलाते रहिएगा। रशिया की ड्रोन फैक्ट्री देखिए अब आप यहां पर, ये देखिए विजुअल्स। अब रूस का बहुत बड़े ड्रोन हमले की तैयारी है। रूस के तार्तस्तान में जेरान 2 ड्रोन्स का मास प्रोडक्शन है। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो यूक्रेन को ड्रोन्स मिले थे टर्की से, रशिया को ड्रोन वॉरफेयर में उतनी महारत हासिल नहीं थी। लेकिन आज देखिए 3 साल के अंदर उन्होंने पूरी कहानी पलट के रख दी है। प्रोडक्शन प्लांट में नजर आए हजारों जेरान 2 ड्रोन्स। विजुअल्स देखिए जरा आप यहां पर, किस तरीके से ये ड्रोन्स यहां पर नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं एक एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही है कि तैयारी क्या है। स्वॉर्म ड्रोन अटैक की तैयारी कर रहा है रूस। ये देखिए हर रोज 400 प्लस ड्रोन तैयार कर रहा है रूस। ये रिपोर्ट है। एक दिन में 2000 ड्रोन से हमले की तैयारी में रूस है। ये रिपोर्ट है। यूक्रेन के अंदर करीब 2500 किलोमीटर तक हमले की तैयारी में रूस। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं विजय, तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए, उसके बाद इस की पर आइएगा और ये ऑल्टरनेटिवली यहां पर ब्रेकिंग रोटेट करेगा। पहले तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट और सीधे चलूंगा मैं। बाहल सर इंतजार कराने के लिए माफी, लेकिन दिस वाज द मोमेंट जब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर, शेर आया और शेर आ भी जाएगा। ये लोग रशिया को टीज कर रहे हैं, फाइटर प्लेन्स बॉर्डर्स पर उड़ा रहे हैं, वॉर ड्रिल्स कर रहे हैं। और रशिया चाइना नहीं है, वो छू के नहीं निकलते, वो मार के निकलते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लिटिल डायमंड आइलैंड जो है, जहां पे नॉर्थ अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड की एक्सरसाइजेस चल रही हैं, वो बेसिकली कनाडा और अमेरिका के डिफेंस के लिए होती हैं और वो सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है रशियन आइलैंड से। सो कहीं ना कहीं पोस्टरिंग चल रही है सब जगह पे। ट्रंप ने 50 दिन का टाइम दिया है, इसका मतलब है उसे ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव करने इस 50 दिन के अंदर। रशिया कभी भी एक्सटेंड नहीं करना चाहेगा, लेकिन नाटो उसको उकसा रहा है, यूरोपियन देश उकसा रहे हैं। जब वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, चाहे वो ग्रिफिन है स्वीडन से या पोलैंड से जहाज रेडी एयरबॉर्न होते हैं, लॉन्च किए जाते हैं, वो कब किए जाते हैं? जब रशिया ने चारों तरफ से अपने अटैक्स बढ़ा दिए हैं, चाहे वो ड्रोन और मिसाइल के एवरेजली चल रहे हैं 300 से 400 ड्रोन अटैक डेली और 10 से 30 मिसाइल्स, और अब तो किंजल मिसाइल जो कि 10 माक की स्पीड की एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। और इन सब का जो मेजर एम है रशिया का, वो एक ही है कि नाटो ना ज्वाइन करे, साथ में सूमी और खार्किव पे बफर हो, लुहांस्क और डोनेट्स्क उसका अपना हो, खेरसों से लेके ओडेसा तक भी वो बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उतना उसका एम नहीं है। टोटल एम उसका एरिया 25 से 30 जो परसेंट है, 25 से 30% यूक्रेन का और क्रीमिया का। वो चाहता नहीं है कि वो कोई भी पूरा यूक्रेन को तबाह बर्बाद कर दे, इसी वजह से सिविलियंस पे अटैक कम है। लेकिन कीव पे अटैक्स क्यों बढ़ रहे हैं? कीव पे इसलिए बढ़ रहे हैं कि उन्होंने मॉस्को पे हमला किया। कीव पे इसलिए बढ़ रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है। और जैसे आप कह रहे थे, ज़ेलेंस्की's डेज आर नंबर्ड। ज़ेलेंस्की के डेज नंबर्ड है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। यूक्रेन 20% से कम उनकी पॉपुलैरिटी है, वो कुछ भी नहीं कर सकते इस समय यूक्रेन के अंदर बिना नाटो और यूएस की सपोर्ट के। और यूएस की सपोर्ट भी कम होती जा रही है, वो बेच रही है सिर्फ वेपन सिस्टम्स किसको? नाटो को, ताकि वो उनको दे सके। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है रशिया का रेजिलिएंट है और बहुत जल्दी शाहिद 136 के जो ड्रोन जो आप गेरॉन 2 कह रहे हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ा के आप कह रहे हैं कि 2 लाख बनाएगा, मैं कह रहा हूं वो 3 लाख से ऊपर बनाएगा। गाजा पर रात भर बमबारी, ये देखिए गाजा में तबाही के बाद भी बमबारी क्यों? 80% गाजा पर कब्जे के बाद भी भीषण बमबारी की वजह क्या है? क्या नेतन्याहू सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए गाजा पर हमले कर रहे हैं? सोचिए जरा। अब विजय इन सवालों को वापस लेकर जाइए, वहां पर ब्रांडिंग चेंज करिए। आइए जरा गाजा का हाल देखिए अब आप, रक्त रंजित गाजा। स्पेशल थैंक्स टू माय ग्राफिक्स टीम। ये देखिए जरा, नेतन्याहू पर भड़के ट्रंप, ये भी है। इधर देखिए जरा, ये है गाजा का इलाका। कल देर और बाला ये जो इलाका है, वहां पर सेंट्रल गाजा में अटैक किया गया, गाजा सिटी से नीचे खान यूनिस के ऊपर यहां पर अटैक किया गया है। पूरे गाजा को रक्त रंजित कर दिया है।
नेतन्याहू ने। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, गाजा पर इजराइल का विध्वंसक हमला। दिखाइए जरा, सेंट्रल गाजा के शहरों पर आर्टिलरी से शेलिंग की गई, आर्टिलरी से हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंटेड बमबाजी, और कोई नहीं जानता है, कोई फर्स्ट ऑन टीवी नहीं दिखाइएगा विजय गाजा के चंक पे, कोई नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ये देखिए जरा, 24 घंटे में 115 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है सिर्फ इस बमबारी में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए विजय यहां पर दिखाएंगे। ये है गाजा का इलाका जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, एंड आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड। थोड़ा सा और पुल आउट करिए गुलशन भाई, थोड़ा सा और पुल आउट। ये देखिए, आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड कि ये बारबेरिज्म है, ये वॉर क्राइम है जो हो रहा है यहां से। ये देखिए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल की 3 तरफ से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। गाजा पर जल, थल और आसमान से हमला किया गया है। गाजा के डेर बला, ये देखिए डेर अल बला इलाके में यहां पर हमला किया गया है। आईडीएफ ने गाजा के डेर बला में हमास की मौजूदगी के इनपुट थे, इनपुट के आधार पर हमला कर दिया, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ के सोल्जर्स को अंदर क्यों नहीं भेजते हो? क्योंकि उनको डर लगता है। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। गाजा इज एक्चुअली शेकन, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट विजय। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल का शरणार्थी शिविर पर हमला हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। गाजा के मवासी में हमले से लगी आग, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, फुल स्क्रीन दिखाइए। ये परेशान करने वाली है। शिविर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। ये जरूरत थी क्या? 24 घंटे में आईडीएफ ने करीब 79 लोगों को मारी गोली। ये देखिए जरा, आइए विजय, अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, विजय कैंप 4 पर आइएगा। लोग राशन ले रहे जा रहे हैं। विजय ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइएगा। उनके ऊपर गोली चलाई गई, ट्रंप खामोश है। यूएन पीस कीपिंग फोर्स कहां है? कहां है यूएन? कोई कुछ नहीं कह रहा है, बल्कि नेतन्याहू का वेलकम किया जाता है। ब्रेक करिए, गाजा में राशन ले रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। विजय शॉट भी दिखाइए। आईडीएफ की गोली लगने से गाजा के मोहम्मद जियाद अबू में की मौत हो गई। ये देखिए जरा, राशन लेने गए 94 लोगों की आईडीएफ ने मारी गोली। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉट। ब्रेक करिए जरा, गाजा में सहायता शिविर के पास आईडीएफ की फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट। 24 घंटे में सहायता केंद्र के पास, 24 नहीं विजय, इसको 48 करिए। 48 घंटे में सहायता केंद्र के पास 92 लोगों की मौत हुई है 48 घंटे में। सैटरडे को भी 30 से ज्यादा मरे थे और संडे को 62। ये देखिए, गाजा में भूख से 18 लोगों की मौत का दावा किया गया है। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए विजय जरा। 80 दिन में सहायता केंद्रों में 1000 लोगों की मौत हो गई। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए जरा विजय। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट संभाल के रखिएगा। 3 विंडो शॉट प्ले करिए। हम फिर से सवाल पर आएंगे और सवाल और 3 विंडो पे हम बातचीत करेंगे। आइए जरा विजय इसके की ग्राफिक्स दिखाइए। ये गाजा का हाल है। ये देखिए गाजा पर विध्वंसक हमला। ये देखिए 24 घंटे में गाजा पर हमले में 115 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। विजुअल्स देखिए बगल में। 24 घंटे में सहायता केंद्र में के पास आईडीएफ की फायरिंग में, ये 24 नहीं टोटल ओवरऑल 48 घंटे हैं। 30 लोगों की मौत सैटरडे को हुई थी और संडे को हुई थी। मॉस्को पर नॉन स्टॉप हमला। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेनी ड्रोन हमलों के साथ हुई मॉस्को की सुबह बड़ी खबर। मॉस्को में एक साथ स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ है। मॉस्को में 23 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन।
की बड़ी खबर ये देखिए विजय, यहां पर हम फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखा सकते हैं। विजुअल देखिए जरा आप, किस तरीके से बिल्डिंग्स में ड्रोन गिर रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, मॉस्को पर रूस के सैन्य पोजीशन पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए जरा, देखिए मॉस्को में स्पेशलाइज्ड एम्युनिशन प्लांट पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। टारगेट पर प्लांट में रखे गए रूस के विध्वंसक वेपन, ये देखिए जरा, ये देखिए एम्युनिशन प्लांट के पास ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहा हूं। और अब अगली बड़ी खबर, जूम इन करते हुए आएंगे, फ्लोर ब्रेकिंग गुलशन भाई। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर कैमरा पर, सतपाल जी और गुलशन जी। ये देखिए रूस के 5 प्रदेशों पर यूक्रेन का एक साथ हमला। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेन का 4 घंटे में 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुआ है। मॉस्को, ब्रियांस्क, ओरियोल, कलुगा, बेलगोरोद पर हमला हुआ है। 4 घंटे में मॉस्को में 23 ड्रोन समेत 74, मॉस्को में 23 और टोटल 74 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। उसके बाद 3 विंडो दिखाएंगे, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और अब आ जाइए 3 विंडो पर विजय। ये देखिए किस तरीके से ये हमले हुए हैं, आपके सामने तस्वीरें में दिखा रहा हूं। यूक्रेनी हमलों से दहला रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन का रूस के 5 प्रदेशों में 100 से ज्यादा विध्वंसक ड्रोन से हमला है। मॉस्को में रूसी सैन्य पोजीशन पर आज सुबह 25 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। मॉस्को में यूक्रेन के टारगेट पर स्पेशलाइज्ड एम्युनिशन प्लांट पर हमला किया गया है। 4 घंटे में मॉस्को, ब्रियांस्क, ओरियोल, कलुगा, बेलगोरोद में 73 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। विजय, मैं चाहूंगा आप 6 विंडो पर और 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट पर सिन्हा सर के पास चलिए। सिन्हा सर, तू डाल मैं पात, ये दोनों के बीच में चल रहा है। वेयर इज इट हेडिंग सर? देखिए निशांत, ये तो अच्छा है, विजुअल के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज द वास्टनेस ऑफ रशिया इज द कॉन्टिनेंट, उसमें पूरे के इलाके को बचाना बहुत ही मुश्किल है, खास करके ड्रोन हमले से। और इसमें जेलेंस्की ने महारत हासिल कर ली है, चाहे वो अपने स्पेशल फोर्सेस को भेज करके, और इसमें ये करते हैं $1 बिलियन का इन्होंने किया था, अभी तो रशिया ने अभी शुरू किया है, मगर अनप्रेसिडेंटेड रशिया कर रहा है। देखिए ये जो छोटे ड्रोन्स जो जाते हैं, ठीक है, डैमेज तो नहीं ज्यादा करते हैं, मगर क्षति तो होती ही है। और मॉस्को के अंदर में भी यदि आप लगाएंगे, इनका काम तो चल जाएगा, 17 पेट्रियट की बैटरी और मिल जाए, 6 पहले हैं, 8 उनके पास और हैं जो यूक्रेन का, मगर रशिया इसको कर नहीं सकता है। और ये इज अ थ्रेट, और ये थ्रेट अभी लगातार, यदि यूक्रेन इसी तरह चलता रहा, यदि लड़ाई और चलती है, लोग कह रहे हैं 2027 में यूरोप के साथ लड़ाई होगी रशिया की, और यूक्रेन यदि इसी तरह रहा तो बहुत ही ज्यादा नुकसान करेगा। क्योंकि ये पूरे, यदि आप वेस्ट में देखिए, मॉस्को किस है, वो वेस्ट में है, फार ईस्ट के एब्सोल्युटली इलाके से लगता हुआ, और वो तो कहते हैं कि मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग को भी बहुत बड़ा खतरा है। और यही अमेरिका ने इनसे, ट्रंप साहब ने पूछा था कि यदि हम आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देते हैं, जिसमें आर्मी टैक्टिकल मिसाइल की बात करती है, 300 किलोमीटर की रेंज है, जो उसके 500 टॉरस मिसाइल 500 किलोमीटर, तो उसने कहा था कि देखिए मैं तो करूंगा। ये तो Zelensky is irresponsible man. I got a He point. can do anything. Point taken, because sir. he has to also survive. Point taken. और देखिए वो पागल आदमी है, वो सबको मार रहा है, एंड फ्रंटलाइन स्टेट की तरह बन करके he is fighting on the behalf of NATO, India, America, and they are using it so badly, and the people of Ukraine वो मारे जा रहे हैं। पॉइंट टेकन सर। अब सीधा ये यूक्रेनी ड्रोन हमलों से मॉस्को में हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। मॉस्को के सभी एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद हो गए। मैंने ब्रेकिंग और शॉट कहा था। हमलों की वजह से दर्जनों विमानों की उड़ानें प्रभावित हो गई हैं। ये देखिए जरा, उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़। फर्स्ट ऑन टीवी 9, मॉस्को पर ड्रोन हमले को नहीं रोक पा रहा है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। आइए जरा विजय, इसके 7 विंडो जो है दिखाइए जरा। एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद हो गए। ये देखिए 134 विमानों की उड़ानें स्थगित कर दी गई।
आइए जरा सीधे आइए फ्लोर पर। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को में उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट बंद। विजय, जो मॉस्को पर हमला हो रहा है, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। ब्रेकिंग और शॉट पीछे स्काई कर दीजिए। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से मॉस्को के सभी एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए। मॉस्को पर हमले की वजह से अब तक 134 उड़ानें स्थगित हो गई हैं। रूस के 6 प्रांतों से मॉस्को आने वाली विमानें स्थगित कर दी गई हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। विजय, मैं खबर को स्किप कर रहा हूं, सीधे आइए आज की बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग, बल्कि ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ज़ेपोरिज़िया पर टिड्डियों का हमला, ब्रेकिंग। लाखों टिड्डियों का एक साथ शहर पर हमला हुआ है। यह देखिए जरा, शॉट दिखाइए। 4060 पोस्ट ऑन TV9। टिड्डियां खेतों में फसलों को कर रही है बर्बाद। घुसने से लोगों को परेशानी, टिड्डियों के जरिए रूस के बायो अटैक की आशंका। आइए जरा, रूस के ऊपर ये बायो अटैक है। ये देखिए ज़ेपोरिज़िया में टिड्डियों का अटैक। सीधा आइए, ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिए भाई साहब, टिड्डियों का एम्बुलेंस नहीं होता है। आइए जरा, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखाइए जरा हमारे सामने ये जो खबर आ रही है। क्या रूस के इलाकों में जानबूझ के टिड्डे छोड़े गए, बल्कि ये रूस के ऊपर अटैक है, उसको करेक्ट करिए ब्रेकिंग में। क्या यूक्रेन ने बायो वॉर की शुरुआत कर दी है? ये देखिए जरा, क्या रूस के इलाकों में ये जानबूझ के हो रहा है? क्या इलाकों पे और भी इस तरीके से हमले होंगे? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए। नेटो से युद्ध की बड़ी तैयारी में रूस, ब्रेक करिए फ्लोर ब्रेकिंग। 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट तैयार कर रहा है रूस, ब्रेक करिए जरा। स्टेल्थ MiG-41 फाइटर जेट तैयार कर रहा है रूस, बड़ी खबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा रूस का MiG-41। 6000 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से बढ़ेगा उड़ान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। खबर सीधा आइए, रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है ब्रिटेन, ब्रेक करिए। 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है ब्रिटेन, ब्रेक करिए। जापान और इटली की मदद से तैयार हो रहा है सुपर फाइटर जेट। ब्रिटेन से रूस तक हमले में सक्षम होगा स्टेल्थ फाइटर जेट, बड़ी खबर। विजय के फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग को लीजिएगा फ्लोर के साथ और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे खास मेहमान सर। ओनली 20 सेकेंड्स, ये फाइटर जेट्स की जो तैयारी चल रही है बाहर, सर व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए, ग्लोबल फाइटर जेट जो बना रहे हैं यूके जापान के साथ और इटली के साथ, उन्होंने हमको भी ऑफर किया था ज्वाइन करने के लिए। और दूसरा है, रशिया का प्रोग्राम पहले से चल रहा है F-41 का, और वो कहीं ना कहीं इसको हाई डिफरेंस क्या है 6th जनरेशन और 5th जनरेशन में? हायर स्टेल्थ फीचर्स, हायर स्पीड और साथ में मल्टीपल इंजन, 2 की जगह 3 इंजन भी हो। पॉइंट टेकन। आप जो बता रहे हैं सर, सॉरी मैं शो को वाइंड अप कर रहा हूं, लेकिन एक बड़ी खबर के साथ फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पूरी दुनिया में कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों के लिए हाई अलर्ट, ब्रेक करिए जरा। सरकारी और प्राइवेट कंपनियों पर हो रहे साइबर हमले, हमलों में 0 डे वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल, यूजर्स को सिक्योरिटी अपडेट्स इंस्टॉल की सलाह। माइक्रोसॉफ्ट की बहुत बड़ी वार्निंग।